निकाल लीजिए मिसलेनियस, पेज नंबर 584, मिसलेनियस चैप्टर नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? बैग फर्स्ट कंटेन, बेटा दो बैग है, एक बैग फर्स्ट है और एक बैग सेकंड है। मेरी बात समझना, बैग फर्स्ट मैंने ये बना दिया, मान लीजिए, बैग सेकंड बेटा मैंने ये बना दिया, मान लीजिए। लेट्स सपोज इफ वी हैव टू बैग्स। क्वेश्चन में कह रहा है बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। पहले बैग में 3 तो रेड कलर की बॉलें हैं और 4 ब्लैक कलर की बॉलें हैं। क्लियर? एंड बैग सेकंड कंटेन्स, और सेकंड बैग में 4 रेड कलर की बॉलें हैं और 5 ब्लैक कलर की बॉलें हैं। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे। पहले बैग में 3 लाल और 4 काले रंग की बॉलें हैं, दूसरे बैग में 4 लाल और 5 काले कलर की बॉलें हैं। क्लियर है? आगे बोला, एक लाइन क्लियर हो गई। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग। एक बॉल ट्रांसफर हुई पहले बैग से दूसरे बैग में। एरो समझ में आ गया बेटा सबको? एक बॉल ट्रांसफर हुई पहले बैग से दूसरे बैग में। आगे बोला एंड देन, बेटा बात सुनो, एंड देन इसका मतलब पहले बॉल ट्रांसफर हुई है उसके बाद निकाली गई है। लैंग्वेज को समझना, वैसे पेपर हिंदी में भी आता है, ठीक है। एंड देन, और उसके बाद अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम बैग सेकंड, और उसके बाद बैग सेकंड से एक बॉल निकाली, ठीक है बच्चे। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम बैग सेकंड, द बॉल इज सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। ठीक है बच्चे, पहले बैग में से दूसरे बैग में एक बॉल ट्रांसफर करी, दूसरे बैग में से एक बॉल निकाली, और वो बॉल बेटा किस कलर की थी? रेड कलर की थी। इतना समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया? पक्का ना? पहले देखो बच्चे, इसने ना सबसे पहले देखो, इसने 2 केसेस बनाए, एक H1 और एक H2। देखो इसमें 2 कंडीशंस हैं। 2 कंडीशंस में पहली कंडीशन क्या है? बॉल का ट्रांसफर होना। अब बॉल के ट्रांसफर होने वाली कंडीशन में 2 केसेस हैं, या तो रेड बॉल ट्रांसफर हुई होगी या तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई होगी। H1 क्या होगा? इवेंट फॉर ट्रांसफर ब्लैक बॉल। क्या पता बच्चे? ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई हो, क्या पता रेड बॉल ट्रांसफर हुई हो। ई, बेटा ये बात समझ में आ गई सब बच्चों? पहली कंडीशन में 2 केसेस थे, H1 और H2। पहली कंडीशन थी बॉल का ट्रांसफर होना, उसमें 2 केसेस कौन से थे? या तो रेड ट्रांसफर हुई या तो ब्लैक ट्रांसफर। क्लियर? सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? ट्रांसफर करने के बाद एक बॉल निकाली फ्रॉम द बैक सेकंड, एंड विच आर इन रेड कलर। वो किस कलर में है? रेड कलर में है, हाँ या ना? तो बेटा ई क्या है? व्हाट इज द ई? इवेंट फॉर गेटिंग रेड बॉल। इवेंट फॉर गेटिंग रेड बॉल। इतना क्लियर होगा सब बच्चों को? बताओ ना? हाँ। आगे इसने क्या बोला? हाँ बस इतना समझ में आया? वो तो बाकी कंडीशन है, प्लीज ध्यान देना, वो तो ऊपर आने वाली कंडीशन है। आओ बेटा एक बात सुनो, देयरफॉर व्हाट इज द PH1? H1 क्या है? H1 क्या है? ब्लैक बॉल का ट्रांसफर होना। अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है, ब्लैक बॉल कितनी है? 4 अपॉन में टोटल। नहीं समझ में आई बात? सेकंड केस क्या है? रेड बॉल का ट्रांसफर होना। रेड बॉल कितनी है? 3 अपॉन में टोटल। दोबारा बोल दो किसी बच्चे को, बताओ ना प्लीज। क्लियर हो गया है? हाँ जी। P E फ्रॉम H1, ध्यान देना, E फ्रॉम H1। क्या बोला मैंने? E फ्रॉम H1 और H2। ध्यान दीजिए, E क्या है? लाल बॉल मिली,
ई क्या है, लाल बॉल मिली। H1 क्या है, काली गई थी, लाल मिली काली गई थी, ध्यान देना, लाल मिली काली वाली बॉल ट्रांसफर हुई थी। ई क्या है, रेड बॉल मिली है। H1 क्या है, ब्लैक ट्रांसफर हुई है, रेड मिली है, ब्लैक ट्रांसफर हुई है, मतलब रेड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्लैक बढ़ गई। दोबारा बोलूं, रेड थोड़ा ट्रांसफर हुई है, हुई तो ब्लैक है, मतलब रेड 4 ही रही, टोटल बढ़ गई, क्योंकि काली तो चली गई ना, 6 हुई। ई क्या है, रेड बॉल मिली। H2 क्या है, रेड ही ट्रांसफर हुई है, रेड मिली रेड ही ट्रांसफर हुई है, रेड ही ट्रांसफर हुई है, रेड ही मिली है, 5/10। रेड ट्रांसफर हुई है, रेड ही मिली है, रेड बढ़ गई, टोटली बढ़ गए। समझ में आ गई बात। आगे सवाल में क्या बोला, लास्ट लाइन पढ़नी होती है, ऊपर लाइन ऊपर लेके आनी होती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, डेट की द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। जो बॉल ट्रांसफर हुई थी वो ब्लैक थी, ब्लैक पहली वाली है ना, ये ऊपर आ जाएगा। दिस इंटू दिस ऊपर अपॉन में दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। क्लियर हो गया सवाल, नहीं गिरेगा, समझ में आ गई बात। हाँ कोई बात नहीं बड़ा। इसी क्वेश्चन को देखिए, इसी एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर नंबर 13 13वां सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दें। करें स्टार्ट। क्या कहता है, एज्यूम दैट द चांस ऑफ अ पेशेंट, assume that the chance of a patient having a heart attack is 40%। मान लीजिए कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने हैं, 40% है। कितने हैं, 40% है, 40% है, ठीक है वृंदा, यही बीमार रहती है वैसे सलाह। मान लो बेटा ये वृंदा एक पेशेंट है, इसको हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने हैं, 40%, 40%। सुन तो ले बेटा, पढ़ेगी तो कामयाब हो जाएगी। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट, ऐसा भी माना जाता है कि दैट की अ मेडिटेशन एंड अ योगा कोर्स, मेडिटेशन योगा कोर्स होता है ना, ध्यान योग वाला, मतलब रामदेव वाला, ठीक है ना बच्चे, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, वो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है हार्ट अटैक के रिस्क को बाय 30%, 30% कम कर देता है हार्ट अटैक के रिस्क को। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन ड्रग रिड्यूस इट्स चांसेस बाय 25%। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स का मतलब है दवाइयां का जो कोर्स होता है, दवाइयों का, दवाई दारू मत बोलना, दवाइयों का जो बच्चे कोर्स होता है वो हार्ट अटैक के रिस्क को 25% कम कर देता है। मान लो वृंदा है, ये एक पेशेंट है, इसको हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने, 40%। लेकिन अगर ये मेडिटेशन योगा करती है, बाबा रामदेव के पास जाती है, तो बेटा रिस्क जो है वो 30% कम हो जाते हैं। लेकिन ये दवाइयां खाती है तो 25% कम हो जाते हैं। अभी बेटा एक बारी में एक ही काम करना है, दोनों नहीं करने। कहीं सोचो दवाई भी खा लूं, कपाल की चल रही है, मजे आ रहे हैं, बात समझ में आ गई। 30 और 55% हो गए, 40% से भी ऊपर हो गए, हटा अब नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना। ये बात तुम्हारी पता, किताब वालों को पता है, उसने आगे लिखा है, एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। बोल दिया ना इसने, अरे बेटा चूज, ठीक है ना। इसने क्या बोला, एक बारी में पेशेंट एक ही ऑप्शन को क्लिक कर सकता है। इसका मतलब इसमें 2 केसेस है, एक H1 है, एक H2 है। इवेंट फॉर सेलेक्टिंग बेटा मेडिटेशन ही होगा, इवेंट फॉर सेलेक्टिंग ड्रग्स। अरे दवाइयां, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। ई क्या है, ई भी कुछ होगा। अच्छा इसमें PH1 क्या है बताना बेटा, व्हाट इज द PH1, 30 1/2। बेटा दोनों में H1 क्या है, सेलेक्ट करना, मेडिटेशन और मैं समझ गई। देखा, समझ गई बेटा, बीमार होके भी समझ गई है, दोनों समझ में आ गया। उसने बोल दिया, थर्ड लाइन का लास्ट देख लीजिए, एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। क्लियर हो गया, हाफ कैसे आया। आगे क्या बोला, इट इज गिवन दैट, ये भी दिया गया है कि आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द 2 ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन के साथ जाने पर द पेशेंट, बोले तो वृंदा, सेलेक्ट एट रैंडम, वृंदा ने क्या किया, रैंडमली सेलेक्ट किया क्या ऑप्शन, सफर हार्ट अटैक, और हार्ट फेल हो गया। ये क्या है, ई। ये क्या, ई क्या है,
इवेंट फॉर गेटिंग हार्ट अटैक। इससे क्या हो गया? हार्ट फेल हो गया इसका जी। ठीक है अच्छे। आगे क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट की द पेशेंट मतलब कि वृंदा फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन और योगा, कि उसने मेडिटेशन योगा कोर्स किया था, रामदेव के पास गई थी। बेटा देखो बाबा के पास जाओ तो कहानी खराब होनी है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? हार्ट फेल तो होना ही था। हाँ तो देखिए बच्चे, अरे नहीं बेटा इतना समझ में आया? सवाल समझ में आया? P, what is the E from H1? What is the E from H2? को बता सकता बच्चे? E from H1 और E from H2 क्या होगा? E from H1, E from H2. Yes, any idea? 10/100, 70/100 क्या बोल रहे हो बताओ? बोलो ना प्लीज, ऑप्शन बताओ मेरे को, बताओ। उत्कर्ष क्या होना चाहिए? E from H1, E from H2 क्या होगा? 70/100। गलत। 40/100 माइनस 40/100 इंटू 30/100 40/100 माइनस 40/100 इंटू 25/100। ये किसको समझ में आया तुम में से? प्लीज हाथ खड़ा करना। किसी को समझ में नहीं आया? मैं कर रहा हूं, बताओ। मैं समझाऊं बेटा? बोलो ना। हाँ बोलो। नहीं मैं काट वाली कौन से ये समझ में आ गया तुम्हें? बहुत बढ़िया। देखा गूंजरों को जल्दी समझ में आता है क्योंकि ये पैसों वाली बात है। मैं समझा रहा हूं, देखो मैं समझा दूं बेटा। ये आया कैसे दोनों? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। देखो मान लो हिमांशी कांडपाल ने क्या किया? मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए। हिमांशी ने 1 लाख रुपए उधार निकाल लिए। देख लो बच्चे, मान लो हिमांशी ने 1 लाख रुपए क्या किए? उधार ले लिए। अब ये पैसे नहीं दे रही मेरे, मैं रोज पैसे वापस मांग रहा हूं। मैं दे रही मेरे पैसे वापस। ये क्या कह रही है? मेरा काम सही नहीं चल रहा, हमारा लॉस हो गया बिजनेस में, ठीक है ना अच्छे? मतलब ये रोज बहाने बना रही है। मेरी कमेटी वाला कमेटी लेके भाग गया, मतलब रोज बहाने बना रही है, पैसे नहीं दे रही। अब मैं रोज के घर जाऊं, दे 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 दे, नहीं मेरा लॉस हो गया। अरे बेटा पैसे मेरे पास हाँ बेटा, तो मैं इससे रोज रोज पैसे मांग रहा हूँ, मेरे पैसे दे दे, पैसे दे दे, दे दे, दे भाई, देने को तैयार नहीं है, ठीक है? अब हाँ पैसे चल। हाँ तो हिमांशी पता मैंने क्या किया? इसको पिटवाने के लिए मैंने ना इसकी सुपारी दे दी। हाँ इसकी सुपारी दे दी चौधरी साहब को, ठीक है ना? मैंने यार ये मेरे पैसे दे रही, अब पता क्या करना है? इनने कहा ठीक है मैं निकलवा दूंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा? भाई वो दादा आदमी है। उनने कहा मेरा क्या फायदा होगा? मैंने की भाई तुम क्या लोगे? इनने कहा ऐसा है मैं लूंगा 50-50 कर लेंगे दोनों। अब हम दोनों ने आपस में सेटिंग करी, हमने यार देख ले भाई सही है वो प्लान। फिर हमारी मान लो आपस में दूसरे का सेटलमेंट हो गया 25% में। ये टोटल अमाउंट का 25% अपने पास रख लेगा, तो मुझे कितने पैसा वापस करेगा ये? 75,000। कितने लिए बोल रहे पैसे के मामले में? अब एक बात सुनो, इसने लिए थे मुझसे हिमांशी ने 1 लाख रुपए, ठीक है ना? अब ये चौधरी साहब क्या करेंगे? फटाफट से ना उस 1 लाख रुपए में जब ये कैसे भी निकलवाए, मेरी टेंशन नहीं है, उसकी टेंशन निकलवाने वाले की। हाथ पे तोड़े चाहे हाथ पे जोड़े, मुझे तो 75,000 रुपए देगा। ये अपने क्या करेगा? उस 1 लाख रुपए का 25% निकालेगा और टोटल अमाउंट में से माइनस कर देगा। वही तो मैंने किया है, आप समझे नहीं? हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने थे? 40%। जो बेटा मेडिटेशन योगा वाला कोर्स और दवाइयों वाला कोर्स था ना, उसने ना हार्ट अटैक के चांस ना 40% से कम करे थे 30%। ये नहीं कि 10% रह गए, ऐसे नहीं। 40% जो चांसेस थे उसका 30% रिड्यूस हुआ था। मतलब पहले निकाला 40% का 30%, उसको टोटल में से माइनस करा। 40% का निकाला 25%, फिर उसको टोटल में से माइनस करा। रिड्यूस हो रहा था, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30% और 25%। समझ में आ गई बात? और उसने कौन सा कोर्स अप्लाई किया था? मेडिटेशन योगा वाला ना। हाँ इसलिए पहला वाला ऊपर आएगा अपॉन में फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू सेकंड। इसको सॉल्व कर लेना। समझ में आ गई बात? बना लोगे ना बेटा सारे बच्चे? तो ये थी आपकी बेस थ्योरम मेरे हिसाब से, नोट कर लो फटाफट।